नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं कि चूहे जब घर में होते हैं तो किस तरह से उनको घर से बाहर भगाएं बिना मारे। और बिना मारे भगाएंगे तो हमारे घर में गंदगी भी नहीं होती है। अगर कहीं एक चूहा मर जाए तो बहुत ही बदबू फैल जाती है, इतनी तेज़ बदबू होती है कि वो 2-4 दिन तक नहीं जाती। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 चम्मच इसमें हम ले लेंगे गेहूँ का आटा। आप कुछ भी ले लीजिए, मैदा या बेसन। तो 1 चम्मच इसमें हमने चीनी डाल दी है। अब 1 चम्मच इसमें हम घी डाल देंगे। इससे क्या होगा, चूहे इसको खाने के लिए बहुत ही जल्दी आएँगे, क्योंकि उनको इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मीठा है और ऊपर से घी है तो इसकी स्मेल इतनी तेज़ होगी तो चूहा इसको खाने के लिए बहुत ही जल्दी आएँगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे घी और चीनी से चूहा कहाँ भाग जाएगा। तो चलिए आगे देखते रहिए। इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ हम मिलाएँगे जिससे कि चूहा इसको खाएँगे और खा करके बाहर चले जाएँगे। अगर हम डायरेक्ट इसमें मिला देंगे तो वो चूहा नहीं खाएगा। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसको जो है एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। थोड़ा सख्त ही बनाएँगे और बनाने के बाद में आगे हम इसमें जो भी मिलाएँगे आप लोग देखते रहिए। तो इस तरह से देखिए हम डो बना करके तैयार कर लेते हैं, क्योंकि चूहे कहीं भी अगर हो जाएँ, कई बार होता है कि हमारी वॉशिंग मशीन भी काट देते हैं तो हमको बहुत ही दिक्कत होती है कपड़े धुलने में या कुछ भी। तो इस तरह से हम देखिए डो बना करके तैयार कर लिए हैं। आप इसमें छोटी-छोटी लोइयाँ बना लीजिए और लोइयाँ बनाने के बाद में आगे हम इसकी जो मेन रेमेडी है वो तैयार करते हैं। तो चलिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कोई कपड़ा ले लीजिए जिससे कि हम जिस पे अपनी रेमेडी तैयार कर सकें। तो ये सूती कपड़ा है, इसको ले लीजिए। अब इसमें सबसे मेन है, ये है कुनैन की गोली। इसकी स्मेल इतनी तेज़ होती है कि चूहे इसको अगर बाहर से हम डाल देंगे तो चूहे नहीं इसको पसंद करेंगे। इसीलिए पहले चूहों को उनको बुलाना है, इसलिए पहले इसको हम आटे को बना लेंगे, लोइयाँ बना लेंगे। उसके बाद इसका पाउडर बना करके, और बेलन से अगर कर रहे हैं तो बेलन को अच्छे से साफ़ ज़रूर कर लें। इसके बाद देखिए पाउडर बना करके रख लिए। अब इसमें हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कटोरी में करने के बाद में अब हम इसमें मिलाएंगे एक और चीज़, जिससे कि चूहे हमारे घर से बिल्कुल भी भाग जाएंगे। तो जैसे कोई भी सर्फ़ ले लीजिए, कोई भी जो भी आप यूज़ करते हैं, आधा चम्मच इसमें मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद में चलिए अब हम इनको कैसे किस तरह से करें कि चूहे हमारे घर से भागेंगे। तो इसको मिला करके साइड में कर दीजिए। अब ये जो लोई बनाए हैं इसको हम गोल करके, जिस तरह से हम अपनी कचौड़ियाँ बनाते हैं उस तरह से इसका शेप बना देंगे अंगूठे की सहायता से, उंगली की सहायता से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो बना करके पाउडर रखे हैं इसको हम चम्मच से उठाएंगे और थोड़ा-थोड़ा इसमें भर देंगे। और भरने के बाद में ऊपर से नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ऊपर अगर हो जाएगा तो चूहा खाएगा ही नहीं। तो इसलिए इसको अच्छे से कवर कर देना है। कवर करने के बाद में लोई को गोल करके और इसको हम सारी इसी तरह भर के तैयार कर लेंगे। क्योंकि इसमें होता क्या है, जब मीठी चीज़ ऊपर होती है और घी की स्मेल से चूहे बहुत जल्दी आएँगे, तो सबसे पहले उनको बुलाना है। जब आएँगे तब इसको खाएँगे, और जब अंदर तक पहुँचेंगे तो चूहे हमारे ऑटोमेटिक ही बाहर भाग जाएंगे और घर के अंदर नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप सारी लोइयों के अंदर इस तरह से भर करके तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद में आपको जहाँ भी लगे वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। कई लोगों ने हमसे पूछा कि चूहे को आप किस तरह से भगाती हैं, तो हम आप लोगों के साथ में इसीलिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के शेयर किए हैं कि चूहे हमारे घर से बहुत दूर चले जाएंगे और आपके घर में एक भी चूहा नहीं दिखने वाला है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल कवर कर देना है कि बाहर से इसकी स्मेल ज़रा से भी ना आए। और जब घी और चीनी की स्मेल पाएंगे तो चूहा ऑटोमेटिक इसको खाने के लिए ज़रूर आएंगे। और जब इसको खाएंगे तो जब अंदर पहुँचेंगे तो थोड़ा-सा इनके मुँह में अगर गया तो ये जो है चूहे बहुत जल्दी भाग जाएँगे। तो इसी तरह हम चारों बना कर के तैयार कर लिए। अब इस पे क्या करेंगे, क्योंकि चीनी है तो चीनी थोड़ा सीलती है, तो इसके वजह से हम क्या करेंगे कि इसको हमें थोड़ा-सा आकर्षित बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से इसके हम थोड़ा-सा आटा डाल देंगे, क्योंकि चूहे भी बहुत चतुर होते हैं, उसको कोई चीज़ जल्दी खाते नहीं हैं। तो इसको सूखा आटा लगा करके और इसको हम इस तरह से उलट-पलट के बिल्कुल सूखा कर देना है, ड्राई कर देना है, ताकि चूहों को ये ना लगे कि इसमें कोई चीज़ मिलाई हुई है, क्योंकि चूहे खाएँगे तभी जब उनको पसंद आएगा। तो इस तरह से। और कभी-कभी होता है कि अनाज की बोरी हो या कपड़ा हो, कोई कीमती कागज़ है वो भी काट देते हैं, तो बहुत ही नुकसान होता है। तो चूहों को मारा भी ना जाए और घर से किस तरह से भगाया जाए। तो इस तरह से देखिए चारों लोइयों में हम लगा लिए हैं। अब चलिए सबसे पहले हम किचन में ही शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम टेबल रखते हैं सामान रखने के लिए। उस जगह पे चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उसके नीचे हम एक गोली उठा कर के रख देंगे। यहाँ पे आलू, प्याज, टमाटर सब रखा जाता है, वहाँ पे चूहे बहुत जल्दी आते हैं, तो इसको हम रख देंगे।
और रखने के बाद में लाइट ऑफ करके छोड़ देंगे तो चूहे इसको ज़रूर खाएंगे, और जब खाएंगे तो बाहर ही जाएंगे। उसके बाद चलिए हम अपने बेडरूम में बेड के नीचे डाल दीजिए। कभी कभी होता है ना कि अंदर भी चूहे आ जाते हैं, यहाँ पे रख देंगे, और बाकी आपको जहाँ भी लगे वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये हमारी पहली टिप्स है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए दूसरी टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि करेला होता है। करेला खाना तो सभी को पसंद आता है, लेकिन ये कि इसकी कड़वाहट जो होती है उसकी वजह से बहुत से लोग नहीं खाते हैं। तो आप क्या करें, करेले को चाहे तो छील दें, नहीं तो डायरेक्ट इसी तरह धुल के और कट कर लें, और बारीक बारीक कट कर लें। इस तरह से ना कटे तो सीधे सेल्फ पे रख करके इसको जल्दी से काट लीजिए। काटने के बाद में इस तरह से बहुत जल्दी हो जाता है सेल्फ के ऊपर रख करके। और कट करने के बाद में हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसकी कड़वाहट बिल्कुल भी दूर कर देंगे, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो इस तरह से इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद इस भगोने में रख देंगे। अब इसके ऊपर हम क्या डालें कि जिससे इसकी कड़वाहट चली जाए, कि तो इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच भर के नमक। हाँ, जो डेली नमक खाया जाता है वही नमक हम इसके अंदर डालेंगे, और डाल करके इस तरह से इसको हम थोड़ा सा नमक मिला देंगे अच्छे से। चाहे तो आप चम्मच से भी मिला सकते हैं। मिलाने के बाद में इसको हम कम से कम 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और बाकी काम अपने करते रहेंगे। इतनी देर में इसकी जितनी भी कड़वाहट है, आपको बिल्कुल भी खटाई वटाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके करेला बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इसका जो है कड़वाहट दूर हो चुकी है, निकल चुकी है। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से, देखिए कितनी जितना भी था उतना इसमें से सारी कड़वाहट निकल गई है। अब हम इनको दिखा रहे हैं, देखिए कितना सारा पानी छोड़ दिया है करेले ने, तो जितना कड़वापन था वो सारा निकल गया है, आप देख सकते हैं। अब चलिए इनको निकाल करके इनको वॉश कर लीजिए, और उसके बाद में आप इसको बना करके खाएंगे तो आपका करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। जो नहीं खाता है उसको भी करेला बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए इस तरह से देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत सारा पानी निकल गया है। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल करके इसको हम धुल लेंगे अच्छे से, और धुलने के बाद में आप इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो आपके करेला बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। उम्मीद करती हूँ हमारी छोटी छोटी टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें से पानी निकल गया है, और ये पानी वही है जो ऊपर से कड़वा हमको लगता है करेला, उसकी वजह से ये जो है जितना नमक डाले हैं वो सारा निकल गया है कड़वाहट इसकी। अब चलिए इसको धुल करके साफ़ कर लेते हैं, फिर इसकी बनाएंगे सब्ज़ी, और इससे जो है बच्चे भी खा लेंगे, उनको भी नहीं पता चलेगा कि हम करेला खा रहे हैं। तो इस तरह से धुल लें, और धुलने के बाद आप इसको बॉईल करके बनाएं, चाहे कच्चा ही बना दें, तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। अब फिर मिलेंगे आप लोगों को इसी तरह की नई नई टिप्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, थैंक यू। और फिर इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और लाइक ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी ये टिप्स कैसी लगी, कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर।